नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम पहले काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे के सवाल हम देखेंगे और सारे सवाल फॉर्मूले पे आधारित है। तो आपको फॉर्मूले लिखवा दिए गए हैं, तो आप सभी फॉर्मूले याद कर लेवे, क्योंकि बिना फॉर्मूले के एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। तो आप सभी फॉर्मूले याद कर लेवे और इसके बाद सवाल को करना शुरू करें, तब तो आपके सवाल आपको आसान लगेंगे, वरना आपको सवाल थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। तो बिना फॉर्मूले के यहाँ पे सवाल नहीं हो पाएंगे, तो आप फॉर्मूले ज़रूर से ज़रूर याद कर ले। तो आप अपनी एक सीट पे फॉर्मूले सारे उतार लेना कंपाउंड इंटरेस्ट के, और फिर उसको जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ पे स्टडी की जगह एक जगह आप दीवार पे चिपका लेना, तब आपकी रोज की नज़रें उस चार्ट पे पड़ेगी, तब आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं आज की क्लास के सवाल। यहाँ पे दे रखा है आपको 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 1764 रुपये प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई। तद अनुसार मूल राशि कितनी थी? यहाँ पे हमें मूल राशि ज्ञात करनी है। तो मूल राशि किस तरीके से ज्ञात करेंगे? मूल राशि का मतलब क्या होता है? हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कितनी राशि दे रखी है? 1764 रुपया दे रखी है। तो मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूले का यूज़ किए बगैर मैं डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूले में पिछली क्लासों में लिखवा चुका हूँ, तो इसलिए बार बार फॉर्मूले लिखने की यहाँ पे हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1764 है, तो 1764 का 1764 एज इट इज हमें मूलधन ज्ञात करना है, पी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, x अपॉन 1 + r/100। तो 1 + r/100, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे 5% दर है, तो 100 और 5 कितना हो गया? 105 हो गया। तो 105/100 ये मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 105/100 लिख लिया, प्लस ये तो 1 साल के लिए ये लिखा, हमें यहाँ पे कितना 2 वर्ष के लिए हमें निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए यहाँ पे भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 1764/1 + दर/100। तो यहाँ पे 1 + दर/100, तो यहाँ पे दर कितने? 5%। तो 100 + 5 कितना हो गया? 105 हो गया। 105/100। यदि आपने पिछली क्लासों को ध्यानपूर्वक समझ रखा है, तो ये मैं कैसे आंकड़े जमा रहा हूँ, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आपने पिछली क्लासों को ध्यानपूर्वक नहीं समझ रखा है, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि P = x अपॉन 1 + दर/100 की पावर समय। तो ये फॉर्मूला था। यहाँ पे तो समय कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखो या फिर नहीं लिखो, वैल्यू तो ये आने वाली है। अब यहाँ पे आपको 2 लिखना है, क्योंकि आपको 2 वार्षिक दर निकालनी है। तो ये समय कितना हो गया? 2 हो गया। अब आप इसको सोल्व आउट करो, तो आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? मैं 5 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 5 × 2 = 10 और 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10 और 0 का 0, 21/20 हो गया। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये कितना? ये भी 21/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? P = 1764 × 20/21 आ जाएगा। तो 1764 × 20/21 ये मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 20 यहाँ पे भाग में, तो ऊपर गुणे में चले गया और 21 नीचे आ गया। और प्लस का प्लस एज इट इज 1764 का 1764, यहाँ पे 20 है, तो 20 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 400 प्राप्त हो जाएगा। तो 400/21 का वर्ग करोगे कितना प्राप्त हो जाएगा? 441 प्राप्त हो जाएगा। तो 441 लिख लिया। अब इसको आगे सोल्व आउट करो। मैं इसको 21 के पहाड़े से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लो। मैं 21 के पहाड़े से इसको मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो ये 21 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? तो 21 × 168 होता है। तो 21 × 168, तो ये कितना बचेगा? 168, तो 8 बचेगा। तो ये 84 हो गया। 84 हो गया, तो 21 × 4 = 84 होता है। 21 × 4 = 84, तो ये 4 बार जाएगा, तो ये टोटल 84 बार गया। मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो 441, तो ये किससे कैंसिल आउट होगा? 441। तो मैं यहाँ पे लास्ट 4 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 4 का गुणा कर लूँ, 4 × 4 और 4 × 16 का 6 हासिल है 1, 4 × 16 और 1 17। तो ये 441 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 4 बार कैंसिल आउट होगा। तो ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सोल्व आउट करो। 84 में 20 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो P = 84 में 20 का गुणा करो, तो ये 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 16, तो 1680 प्राप्त हो गया। प्लस 400 में 4 का गुणा, 4 × 16, तो ये 1600 प्राप्त हो गया। 1680 में 1600 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 1680 में 1600 जोड़ोगे तो 3280 प्राप्त हो जाएगा। तो 3280 कहाँ दे रखा है आपको? ये सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को किया? बिल्कुल हम आराम से चल रहे हैं और आपको अब तक तो समझ में आ गया होगा कि हमें किस फॉर्मूले का यूज़ करना है और किस तरीके से हमें सवाल को करना है। बिल्कुल हम आराम से हम सवाल को कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ था? तो फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला x/1 प्लस r/100 समय, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। इस फॉर्मूले से मैंने सवाल को किया है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अब एक बार वापस देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ सवाल को, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। सवाल क्या दे रखा था और आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे दे रखा था 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 1764 प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई। प्रति किस्त के अनुसार आपको 1764 राशि दे रखी है, तो आपको ये राशि दे रखी है, तो राशि को ऊपर लिखना है 1764/1 प्लस दर बटा 100। दर कितनी दे रखी है? 5%। तो जब मैं यहाँ पे 5 रखूँगा, तो यहाँ पे 100 यहाँ पे जाएगा, 100 और 5 105 हो गया, 105/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख लिया 105/100 और पावर में समय आ जाएगा, समय 1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1764/105/100 यहाँ पे लिख लिया। दूसरे साल का ज्ञात कर रहे हैं तो समय यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लिया गया। अब इसको कैंसल आउट किया, 21/20 बार कैंसल आउट हो गया। ये भी 5 के पावर से 21/20 बार कैंसल आउट हो गया। जब मैं 20 को ऊपर ले जाता हूँ तो 1764 × 20/21 हो जाएगा। यहाँ पे 20 को ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे वर्ग हो रहा है तो 20 का वर्ग कितना होता है? 421 का वर्ग 441 होता है। तो इस तरीके से मैंने जमा लिया। जब मैंने कैंसिल आउट किया तो यहाँ से मुझे 1680 प्राप्त हुआ और यहाँ से मुझे 1600 प्राप्त हुआ। जब मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ता हूँ तो 3280 प्राप्त होता है। 3280 मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाए तो वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? यदि 5 वर्षों में वह राशि 2 गुनी हो जाती है तो 8 वर्षों में कितने गुने हो जाएगी? तो इस तरीके से सवाल मैं पिछली क्लासों में भी करवा चुका हूँ। तो ऐसे सवाल करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहाँ पे मैंने क्या बताया था? वहाँ पे मैंने बताया था कि आपको लास्ट में क्या दे रखा है, ऐसे सवालों को हमेशा पीछे से शुरू करते हैं। यहाँ पे 8 गुनी दे रखा है, 8 गुनी दे रखा है तो मैं 8 गुनी, तो 8 गुनी को मैं 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8। तो मैं 2 को, ये 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर 3 लिख ली। अब पावर 3 का गुणा किस में करना है? यहाँ पे जो वर्ष दे रखा है उस वर्ष से पावर 3 का गुणा करना है। तो 5 का गुणा 3 से करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 या 15, तो 15 वर्ष इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया। 15 वर्ष आपको कहाँ दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपको यहाँ पे ऐसे सवालों में किसी प्रकार के कोई फॉर्मूले यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको तरीका याद रखना है किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे सवाल क्या दे रखा था? सवाल को एक बार वापस समझिए। यहाँ पे दे रखा था, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाए तो वह 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 8 गुनी कितने वर्षों में होगी ये हमें देखना है। तो यहाँ पे जैसे सवाल बोल रहे हैं वैसे करते जाना। 8 गुनी, तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 को मैं 2 × 2 × 2 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 × 2 × 2 को मैंने क्या लिख लिया? 2 की पावर 3 लिख लिया। 2 की पावर 3 लिख लिया। इस पावर 3 का गुणा किससे करना है? वर्षों से करना है, क्योंकि हमें कितने वर्ष की संख्या निकालनी है। तो इस पावर 3 का गुणा वर्ष से करना है। तो 5 का गुणा मैं 3 से करूँगा तो मुझे 5 या 15 प्राप्त हो गया। तो 15 वर्ष आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। यह हमें दे रखा है। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे आपको ये 1352, ये तो आपको राशि दे रखी है। 1352 आपको ये मिश्र धन दे रखा है। 1352 क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। और आपको मूलधन ज्ञात करना है। कौन सी धनराशि, मतलब
कौन सी धनराशि मतलब मूलधन आपको ज्ञात करना है और मिश्र धन आपको दे रखा है, समय दे रखा है और दर दे रखी है। तो हमें फॉर्मूला यूज करके हम इसको सवाल को सोल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना दे रखा है, 1352 दे रखा है, 1352 का 1352 एज इट इज। यहाँ पे धनराशि हमें ज्ञात करनी है, धनराशि को मैं 1 से लिख लो तो मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, तो 1 प्लस दर बटा 100। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लूँ या फिर चलो मैं डिटेल कर लेता हूँ। 1 प्लस दर कितना है, 4/100 की पावर समय कितना है, 2 वर्ष, तो 2 का 2 एज इट इज लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो, मैं 4 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट करता हूँ। ये कितनी बार कैंसिल आउट हुआ, 25 बार कैंसिल आउट हुआ। 25 से कम 25 और 25 में 1 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 26 प्राप्त हो जाएगा, 26/25 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट 26/25 प्राप्त हो जाएगा। मुझे एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट चलता हूँ। यहाँ पे x का x एज इट इज 1352 का 1352 इंटू यहाँ पे 26/25 प्राप्त हो रहा है, 26/25। तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा, तो ये भाग में है तो गुणे में चले जाएगा, तो 25 ऊपर चले जाएगा, तो 25 और वर्ग है इसलिए 25 × 25 बटा यह 26 ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा और वर्ग है तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, 26 × 26 प्राप्त हो जाएगा। 26 × 26 कैसे किया समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने लगभग 6 क्लासें 5 से 6 क्लासें दे दिए, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सवाल को करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा था आपको, 4/100 दे रखा था, 4 के पार्ट से कैंसिल आउट किया, 25 बार कैंसिल आउट हुआ, 25 से कम 25, 25 और 1 कितना हो गया, 26, तो 26/25। यहाँ पे ये भाग में तो गुणे में चले गया, ये गुणे में है तो भाग में चले गया। अब इसको कैंसिल आउट करो, जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, मैं इसको 13 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँ तो 13 कम 13 और यहाँ पे 2 संख्या है तो 0 ले लूँ और 13 चौक 52, 13 चौक 52 तो 4 बार कैंसिल आउट, 13 दूनी 26, 2 बार कैंसिल आउट हुआ। अब ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 104 हो गया और यहाँ पे 26 है, तो ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट होगा, 2 मिनट, ये 26, ये 13 के पार्ट से और कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, 13 के पार्ट से तो नहीं हो सकता है। 26 के पार्ट से मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लूँ, 26 के पार्ट से मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 26 से कम 26 तो 52, तो ये कितने 4 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 बार कैंसिल आउट हो गया, 26 चौक 104 होता है, तो 4 बार कैंसिल आउट हो गया। अब 2 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ तो 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हो गया, 25 × 25 625 होता है, 625 में मैं 2 का गुणा करूँ, जब मैं 625 में 2 का गुणा करूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12, तो 1250। 1250 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल आपको भी आसान लगेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको ये गलत कर रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में ये सवाल करना आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप अभी से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको ज़्यादा फास्ट तरीके से करनी पड़ेगी, तभी ये सवाल एग्जाम में हो पाएंगे 2-2 मिनट में। वरना कैलकुलेशन करने में आप ढिलाई छोड़ दोगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे और सवाल वहाँ पे छूट जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल को एक बार वापस समझिए। यहाँ पे बोल रहा था कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। यह हमें दे रखा था। मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन एज इट इज लिख लिया। धनराशि मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन की जगह 1 से लिख लिया। 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो यहाँ पे दर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है, समय 2 दे रखा है, 2 लिख लिया। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया, 25 बार कैंसिल आउट हो गया। 25 से कम 25, 25 और 1 26, 26/25 हो गया। ये यहाँ पे गुणे में चले जाएगा और ये भाग में, तो 26 × 26 और 25 × 25 ये एज इट इज मैंने जमा के लिख लिया। अब मैंने इसको कैंसिल आउट किया। जब मैं इस पूरे को कैंसिल आउट करता हूँ तो मुझे लास्ट में वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 1250 प्राप्त होती है। तो 1250 कौन सा ऑप्शन राइट है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है कि एक भवन निर्माता ने
₹2550 उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी? यहाँ पे प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी हम ठीक फॉर्मूले से ज्ञात कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको राशि दे रखी है ₹2550, यह हमें राशि दे रखी है। तो इस 2550 हमें राशि दे रखी है, तो जो रुपया हमें दे रखा है तो उसे हमें पहले लिखना पड़ेगा और हमें प्रत्येक किस्त की राशि हमें ज्ञात करनी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि बिना फॉर्मूले के हम फॉर्मूले लिखे बिना, वैसे हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे लेकिन फॉर्मूले के लिखे बिना हम इसको सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2550 दे रखा है तो मैं 2550 को एज इट इज में लिख लेता हूँ। मैंने 2550 लिख लिया। अब यहाँ पे कितने यहाँ पे क्या दे रखा है? दर दे रखा है। दर कितनी दे रखी है? 4%। और ये 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। तो इसे कैसे करेंगे? यहाँ पे वापस करने थे तो एक मैंने तरीका बता रखा था कि आपको इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा है तो आप क्या करोगे? तो 100/100 प्लस आर, ये मैंने तरीका बता रखा था। आप यहाँ पे जो राशि दे रखे उसे तो ऊपर लिखोगे और नीचे क्या आएगा? 100/100 प्लस आर। तो जो दर दे रखी है वो बटा में आ जाएगी। दर दे रखी है वो कहाँ आ जाएगी? बटा में आ जाएगी। तो यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देख रखा है तो आप पिछली क्लासों को देख ले तो आप वापस समझ जाओगे कि आपको किस तरीके से किसी भी सवाल को करना है। मैंने प्रत्येक फॉर्मूले के हिसाब से प्रत्येक सवाल को करवा रखा है। तो आप वहाँ पे समझ ले तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यदि आपने पिछली क्लासों को नहीं देख रखा है तो पिछली क्लासों को देख ले तभी ये सवाल समझ में आएगा, वरना सवाल समझना इतना आसान नहीं। यहाँ पे 4% दे रखा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 100 का 100 और 100 पे कितना 4% दर लग रही है। तो यहाँ पे 100 पे 4%, कोई भी वस्तु 100 की है, 4% दर दे रखी है तो वो वस्तु कितने की हो गई? 104 की हो गई। तो 104 की हो गई प्लस अब दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरे यहाँ पे टाइम आ जाएगा तो टाइम तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे 4% दर दे रखी है तो कोई भी वस्तु 100 की है और 100 पे 4% दर लग रही है तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 104 की हो जाएगी। तो यहाँ पे 104 हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी किस्त है तो दूसरी किस्त स्क्वायर में आ जाएगी। दूसरी किस्त स्क्वायर में आ जाएगी। तो यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसको सोल्व आउट करो। जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, अब आपको इसको कैंसिल आउट करना है तो ये 104 मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? ये तो 100 × 100 हो जाएगा और अपोने में 104 × 104 हो जाएगा। तो 104 × 104 हो जाएगा और 100 × 100। तो मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे 2550 का 2550 एज इट इज में लिख लेता हूँ इंटू यहाँ पे 104 इसमें लघुत्तम ले लेता हूँ। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 104 × 104 लघुत्तम हो जाएगा। तो 104 × 4 ऊपर चले जाएगा। तो मैं 104 × 104 थोड़ा शॉर्टकट तरीका अपना रहा हूँ तो आप ध्यानपूर्वक समझना सवाल को। यहाँ पे 104 × 104 लिख लिया लघुत्तम। तो यहाँ पे 104 से 104 कैंसिल आउट हो जाएगा, 104 बचेगा। तो 104 का 100 से गुणा तो ये कितना हो जाएगा? 104 और यहाँ पे 20 का 20 एज इट इज और यहाँ पे प्लस का प्लस और यहाँ पे 104 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 100 और 100 का वर्ग है तो कितना? 1 2 3 4 0 हो जाएंगे। 4 0 हो जाएंगे। अब इसको सोल्व आउट करो। मैं इसको जोड़ लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ लेता हूँ तो यहाँ पे 20,400 प्राप्त हो जाएगा। ये कितना प्राप्त हो जाएगा? 20,400 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं अलग अलग लिखने की बजाय यहाँ पे लिख लूँ 20,400 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह में 20,400 लिख लेता हूँ और इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। इस दोनों को जोड़ा तो 20,400 प्राप्त हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करो। मैं इसको किसके पहाड़े से कैंसिल आउट करूँ? 25 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लूँ? 25 के पहाड़े से करूँ या फिर 4 के पहाड़े से करूँ? मैं 4 के पहाड़े से करूँ तो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं 4 के पहाड़े से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 4 5 2 मिनट, ये 4 के पहाड़े से कैंसिल आउट करोगा तो 4 चौक 16, ये 4 एकम 4, 4 2 की 8, 9 10 2 बचा तो 6 बार 26 बार जाएगा। तो ये मैं 4 बार कैंसिल आउट करूँ तो 4 1 चौक 4 चौक 16 5 बार जाएगा। चौक चौक बेचकने 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 4 एकम 4
और 2 0 का 2 0, तो ये 5100 प्राप्त हो गया। 25 से करते तो भी क्या हो जाता, 25 से करते तो 25 एकम 25 और 25 दो की 50, तो ये 104, 25 एकम 25, मैं 25 के पारे से कैंसिल आउट करता हूँ, 25 एकम 25 0, 25 दो की 50, और ये 25 के पारे से कैंसिल आउट करता है तो 25 अटे 200 प्राप्त हो जाए, 25 अटे 200, 4 बचा, तो ये 40 हो गया, 40 हो गया, तो 25 एकम 25, 25 एकम 25, तो ये 150 हो गया, तो 25 छंग 150, तो 816 बार गया। जब मैं 816 को कैंसिल आउट करता हूँ 4 के पारे से, तो 4 दो की 8 और 0, 4 चौक 16, और यह 26 प्राप्त हो गया। फिर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ, 4 के पारे से कैंसिल आउट कर लूँ, तो 4 पचे 20 और 4 एकम 4, 51 बार गया, तो 4 ये 26 बार चले जाएगा, ये 26 बार चले जाएगा। अब ये मैं किसके पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 3 के पारे से कैंसिल आउट कर लूँ, 3 के पारे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के पारे से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 3 एकम 3, 4 5 2 बचा, तो 7 3 21, और मैं इसको 3 के पारे से कैंसिल आउट करूँ, 3 3 9 और 10 1, 3 चौक 12, 34 बार कैंसिल आउट हुआ। 70 एकम 17, 17 दो की 34, 2 बार कैंसिल आउट हुआ। 26 इंटू 26 कितना होता है, 26 इंटू 26, 26 इंटू 26 तो 676 होता है, तो 676 में 2 का गुणा करना है, तो ये 6 दो की 12 का 2 हासिल 1, 7 दो की 14 और 15 का 5 हासिल 1, 6 दो की 12 और 1 13, 1352 कहाँ दे रखा है, ये ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। थोड़ा बहुत काटने में डिफिकल्ट हो सकता है, आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको डिफिकल्ट कोई भी नहीं लगेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो किस तरीके से सवाल को किया एक बार वापस समझना। यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए, तो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त कितने की थी वो हमें ज्ञात करनी थी। आपको जो रुपये दे रखा है उस रुपये को लिख लिया। यहाँ पे 4% दर, तो 100 पर 4% की दर, तो 100/104 कर लिया। यहाँ पे 100 पर 4% की दर, तो 100/104। यहाँ पे 100 में 4 जोड़ा, यहाँ पे भी 100 में 4 जोड़ा है। यहाँ पे एक पहले वर्ष की ये दर है और दूसरे वर्ष की ये है, तो यहाँ पे पहले वर्ष की और ये दूसरे वर्ष की। जब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ, तो जब मैंने इसको सोल्व आउट किया तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, 104 इंटू 104, ये लघुत्तम हो गया, तो लघुत्तम को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो 104 इंटू 104 इसके साथ आ गया। अब यहाँ पे 104 इंटू 104, तो 104 से 104 कैंसिल आउट हो गया, एक 104 बचा, तो 104 का गुणा 100 से करवाया, तो 104 और 00 आ गया। यहाँ पे ये 104 इंटू 104 से ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 100 का वर्ग, यहाँ पे 10,000 प्राप्त हो गया, तो 10,000 लिख लिया। जब मैंने इसको जोड़ा तो मुझे टोटल 20,400 प्राप्त हो गया। 20,400 ये 25 के पार से मैंने इसको कैंसिल आउट किया और इसको 25 के पारे से पहले कैंसिल आउट किया, फिर 4 के पारे से कैंसिल आउट किया, फिर लास्ट में 3 के पारे से कैंसिल आउट किया। इस पूरे को मैंने कैंसिल आउट किया तो मुझे लास्ट में वैल्यू 1352 प्राप्त हुई। 1352 किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप ये सवाल एग्जाम में कर पाओगे। यदि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो तब ये सवाल करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे दे रखा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। 2,000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या दर दे रखी है कि यहाँ पे आपको 2,000 रुपये आपको मूलधन दे रखा है और 2420 मिश्रधन दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको समय ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितने वर्ष में, तो समय ज्ञात करना है, तो आपको सीधे मिश्रधन का फॉर्मूला लगा लो। मिश्रधन कितना 2420 रुपया दे रखा है, इक्वल टू मूलधन कितना दे रखा है 2,000 दे रखा है, और दर बटा समय, तो दर बटा समय, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस दर कितनी दे रखी है 10% अपॉन 100 की पावर समय। समय आपको ज्ञात करना है। मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, ये 10 और 1 ये 11, तो 11/10 आ जाएगा, 11/10 आ जाएगा। और आपको समय को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 11/10 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको भाग में भेज लेता हूँ, तो 2420/2000 का एज इट इज इक्वल टू यहाँ पे 11/10 की पावर समय। अब 2420 को मैं कैंसिल आउट करूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये किसके पारे से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के पारे से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ। 2 एकम 2, 0 का 0,
यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 121 किसका वर्ग होता है? तो 121 11 का वर्ग होता है। तो मैं 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 का वर्ग अपॉन 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। तो मैं 11/10 का वर्ग इक्वल टू 11/10 की पावर t लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे आधार समान है तो घातें समान हो जाएगी। तो t की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 2 वर्ष प्राप्त हो गई। ये कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल क्या दे रखा था और आपने किस तरीके से इस सवाल को किया है, तो सवाल को एक बार वापस समझना। आपको दे रखा था कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो ये हमें दे रखा था और आपको समय ज्ञात करना था। तो मैंने मिश्रधन का फॉर्मूला लगा लिया। मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। यहाँ पे मैंने वैल्यू रखा। जब मैंने इसको सोल्व आउट किया तो ये कितना, यहाँ पे ये भाग में है, ये गुणे में है तो भाग में चले गया। और यहाँ पे 10 और 10 एकम 10, 10 और 1 11, तो 11/10 प्राप्त हो गया। और टी का टी एज इट इज। अब इसको मैंने 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 2 के पार्ट से मैंने इसको कैंसिल आउट किया तो 121 प्राप्त हुआ। इसको 2 के पार्ट से कैंसिल आउट किया तो 100 प्राप्त हो गया। अब इसको मैंने 16 आउट किया तो 121 किसका वर्ग है? तो 11 का वर्ग है। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो 11/10 की होल पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, और इक्वल टू 11/10 की पावर टी। तो यहाँ पे आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएगी। तो टी की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 2 वर्ष प्राप्त हो गए। कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर है। हमें यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। वार्षिक ब्याज की दर है, हमें यहाँ पे दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला हमें याद है कि यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना है, 2.25 गुना है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा, मिश्रधन मूलधन का 2.25। तो यहाँ पे मूलधन कितना हो जाएगा? यहाँ पे मूलधन तो कितना हो जाएगा? मूलधन मानना पड़ेगा। मूलधन में x मान लेता हूँ और मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन आपको दे रखा है कि मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना है। तो 2.25 का x यहाँ पे इसका गुना है। ये आपको जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। सवाल बोल रहा है मिश्रधन है वो मूलधन का 2.25 गुना है, तो मूलधन को मैंने x माना और मिश्रधन कितना? इसका 2.25 गुना है। तो x का कितना? 2.25 गुना है। तो ये मैंने लिख लिया। अब आपको सवाल में जमाते जाना। मिश्रधन कितना है? 2.25 और x इक्वल टू मूलधन कितना? x 1 प्लस दर बटा 100। तो 1 प्लस दर बटा 100, तो 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। समय कितना दे रखा है? समय 2 वर्ष दे रखा है। तो 2 का 2 एज इट इज। अब इसको सोल्व आउट करो। जब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है? यहाँ पे x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया। जब मैंने x से x कैंसिल आउट कर लिया, अब यहाँ पे 2.25, यहाँ पे कितना दे रखा है? 2.25, और यहाँ पे ये रूट है और आपको r की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं दोनों तरफ रूट लगा लूँ, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पे रूट, तो 225 किसका वर्ग होता है? 225 15 का वर्ग होता है। तो मैं यहाँ पे 1.5 लिख लूँ, 15 का वर्ग होता है। 225 किसका वर्ग होता है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ? दोनों तरफ रूट लगा रहा हूँ। यहाँ पे रूट आ जाएगा और यहाँ पे रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे 225 किसका वर्ग होता है? तो 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे वर्ग और रूट कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 15 का वर्ग होता है। यहाँ पे एक जोड़ा मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट, तो 1.5 आ गया। अब ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 हो जाएगा। जब मैं 1.5 में से 1 माइनस कर लेता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 0.5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1 इक्वल टू r/100 ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 में 1 माइनस करोगे तो 0.5 प्राप्त हो जाएगा। मुझे r की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 0.5 प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू अब मुझे r की वैल्यू प्राप्त करनी हो, और यहाँ पे ये भाग में है तो यहाँ पे आ जाएगा गुणे में चले जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट हटाओ और यहाँ पे नीचे 1 0 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 10 में 5 का गुणा करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 50 प्राप्त हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 50%। 50% आपको कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है तो आंसर निकलना तय है। यहाँ पे क्या बोल रहा था और आपको कैसे करना है तो इसको एक बार वापस समझिए। यहाँ पे दे रखा था यदि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो
तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे आपको करते जाना है। यहाँ पे आपको मूलधन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना है, तो मूलधन को हम x मान लेते हैं। मिश्रधन कितना है, मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना, का मतलब इंटू, तो x का गुणा कितना 2.25 से करवा लिया। अब हमें फॉर्मूला क्या याद है, मिश्रधन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो यहाँ पे मिश्रधन, तो मिश्रधन की वैल्यू रख ली, मूलधन की वैल्यू रख ली 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। तो ये एज इट इज लिख लिया। अब मैंने क्या किया कि एक से कैंसिल आउट कर लिया, यहाँ पे 2.25 बचा और यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों तरफ रूट लगा लेता हूँ। यहाँ पे रूट लगाया और यहाँ पे रूट लगाया, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये रूट और यहाँ पे ये रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, 15 का 15 एज इट इज लिख लिया। एक जोड़ा मतलब एक संख्या के बाद पॉइंट, यहाँ पे प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1, आर बटा 100 एज इट इज आ गया। यहाँ पे 1.5 में 1 माइनस करोगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.5 प्राप्त हो गया, तो 0.5 लिख लिया। यहाँ पे ये भाग में है तो गुणे में चले जाएगा, ये गुणे में आ गया और यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 1 0 आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 10 का गुणा 5 से करोगे तो 50 प्राप्त हो गया। कौन सा ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर है, हमें यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो आपको क्या सवाल दे रखा है, आपको दे रखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में तो 2400 हो जाती है और 4 वर्षों में कितने हो जाती है, 2520 हो जाती है। अब इस तरीके से कोई भी सवाल दे रखा हो और आपको सवाल को सोल्व आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आपको पहले तो ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। तो कितना ब्याज लगा, वो चौथे वर्ष में कितना ब्याज लगा वो ज्ञात करने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो छोटी संख्या को माइनस करेंगे, 2520 में से 2400 माइनस करेंगे तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा, ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा, 2520 में से 2400 माइनस करोगे तो 120 ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो 120 हमें ब्याज प्राप्त हो गया। अब हमें मूलधन कितना दे रखा है, हमें मूलधन तो 2400 रुपया दे रखा है, हमें मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 2400 रुपया दे रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दर ज्ञात करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा ले, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से हो जाएगा। हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं और इससे ये सोल्व हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। हम ये फॉर्मूला लगा ले रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। तो इससे हम सोल्व आउट करते हैं। ब्याज कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, तो 120 और यहाँ पे ये भाग में है तो ये गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ गया, इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल यहाँ पे आपको कितना दे रखा है, प्रिंसिपल आपको यहाँ पे 2400 दे रखा है, तो 2400 का 2400 एज इट इज इंटू रेट कितना है, रेट जहाँ पे दर कितनी दे रखी है, दर आपको कितनी दे रखी है, जहाँ पे दर आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दर तो आपको ज्ञात करनी है, तो आर का आर एज इट इज इंटू समय, समय कितना दे रखा है, यहाँ पे 4 वर्ष दे रखा है और यहाँ पे 3 वर्ष। तो हम हमेशा घटा के लिखते हैं, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करो, जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ, 2 0 से 2 0 में कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल आउट कर लिया, 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल आउट कर लिया। अब मैं इसको किसके पारे से कैंसिल आउट करूँ ताकि मुझे वैल्यू प्राप्त हो जाए। यहाँ पे तो 120 प्राप्त हो गया और यहाँ पे 24 प्राप्त हो गया, तो मैं 24 के पारे से कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 24 × 120 होता है। तो आर की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 5% प्राप्त हो गई। तो 5% इसका राइट आंसर है। यह आपको कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। सवाल क्या दे रखा था, आपको दे रखा था कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी थी। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2520 में से 2400 माइनस करना है और 4 में से 3 को माइनस करना है। 2520 में से 2400 माइनस करोगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा और टाइम कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 टाइम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्याज कितना दे रखा है, 120, तो 120 का एज इट इज, यहाँ पे 100 यहाँ पे गुणे में चले जाएगा तो 100 आ गया। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 2400 का 2400 एज इट इज। रेट कितनी है, तो रेट हमें ज्ञात करनी है, तो रेट एज इट इज लिख लिया। टाइम कितना, 1 वर्ष। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 के पारे से इसको कैंसिल आउट किया तो 5% प्राप्त हो गया। तो रेट कितने प्राप्त हुई, 5%। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष का कितना ब्याज होगा। इस तरीके से आपको सवाल दे रखा है। मैंने आपको बताया था यदि आपको अर्धवार्षिक पूछा जाए तो अर्धवार्षिक पूछा जाए तब आपको क्या करना है, अर्धवार्षिक पूछा जाए तब आपको समय में तो 2 का गुणा करना है और दर में 2 का भाग देना है। तो यहाँ पे समय में क्या करना है, 2 का गुणा करना है। तो समय यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 2 में 2 का गुणा करोगे तो समय कितना हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। यदि आपको अर्धवार्षिक दे रखा हो तब आप क्या करोगे, समय में तो 2 का गुणा और दर में 2 का भाग। तो दर कितनी दे रखी है, दर कितने 4% दे रखी है, 2 का भाग दे दोगे तो दर कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2% प्राप्त हो जाएगी। यदि 6 महीने की जगह यदि त्रैमासिक दे रखा होगा, त्रैमासिक मतलब 3 महीने दे रखा होता, तो आप क्या करते हैं, समय में तो 4 का गुणा कर लेते हैं और दर में 4 का भाग दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपको अर्धवार्षिक दे रखा है तो अर्धवार्षिक में क्या करेंगे, समय में तो 2 का गुणा और दर में 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पे दर 4% दे रखी थी, मैंने 2 का भाग दे दिया। यहाँ पे समय 2 वर्ष दे रखा था तो 2 का गुणा कर लिया, तो यहाँ पे 4 वर्ष हो गया, दर 2% आ गया। तो ये सब कुछ डिटेल में पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ, तो आप पिछली क्लासों को जाके देख ले। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे ब्याज कितना होगा, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो ब्याज ज्ञात करने का हम फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू होता है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू 1 + दर बटा 100 की पावर समय -1 होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है, तो 10,000 का 10,000 एज इट इज इंटू 1 + दर बटा 100। तो यहाँ पे 1 + दर कितनी दे रखी है, दर 2/100 की पावर समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष -1। अब इसको सोल्व आउट करोगे तब आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसको सोल्व आउट करता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं 2 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लूँ, 2 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ तो 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 0, तो ये 50 हो गया। तो यहाँ पे 50 और ये 51/50 प्राप्त हो जाएगा। तो 51/50, तो नीचे आपको लघुत्तम भी लेना पड़ेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ, नीचे लघुत्तम भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10,000 का 10,000 एज इट इज आ जाएगा, 10,000 का 10,000 एज इट इज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको लघुत्तम ले लूँ, नहीं 10,000 तो ये बाहर आ जाएगा, 10,000 को बाहर लिखो। यहाँ पे ये लघुत्तम कितना आ जाएगा, 50 इंटू, ये 4 बार करोगे 50 × 50 तो ये 625, 50 × 50 5 5 25, ये 625 हो गया। 625 का 625 और 4 0, 1 2 3 4 0 आ गए और ये इधर चले जाएगा तो ये 51 हो जाएगा। ये तो ऊपर तो 51 हो गया, तो 51 × 51 करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। जब आप 51 × 51 करोगे तो 51 का वर्ग कितना होता है, 51 का वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 51 का वर्ग 50 से 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 जोड़ो तो 26 और या फिर 26 और 1 का वर्ग 0 1, ये हो गया, ये 0 1, ये तो 51 का वर्ग हो गया, 51 का वर्ग, और यहाँ पे 4 बार गुणा करना है तो 1 बार और वर्ग करना पड़ेगा, तो 1 बार और मैं वर्ग कर लेता हूँ। तो 26 0 1 में 26 0 1 का गुणा कर लेता हूँ, ये गुणा कर लेता हूँ, तो ये 26 0 1 का 26 0 1 इंटू 6 एकम 6 0 6 6 36 का 6 हासिल आई 3, 6 2 की 12 12 और 3 15, यहाँ पे 2 एकम 2 0 6 2 की 12 का 2 हासिल 1 2 2 की 4 और 1 5 1 0 12 का 2 हासिल 1 5 और 6 7 और 6 676 52 01, 676 52 01 ये मुझे प्राप्त हो गया। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ 676 52 01 और माइनस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 625 और यहाँ पे 1 2 3 4 0 आ जाएगा। ये इस तरीके से आप करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं ये डायरेक्ट में 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 4 0 से 1 2 3 4 ये 0 कैंसिल आउट हो गए, नीचे 625 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 625 बचेगा और ऊपर कितना बचेगा यहाँ पे ये 52 01, तो 52 01 आ जाएगा। 676 में से 625 माइनस करो, 676 माइनस 625, 676 में 625 माइनस करोगे
तो ये मुझे 51 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 51 और यहाँ पे 5201 का 5201 और नीचे कितना 625 का 625। अब मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ। तो ये मैं सोल्व आउट करूँगा तो मुझे कितनी बार कैंसिल आउट हो गया ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? ये 25 के पाड़े से कैंसिल आउट करूँ, 25 बार कैंसिल आउट हो गई है। और 25 के पाड़े से 25 दूनी 50, एक बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा, 25 दूनी 50, एक बचेगा, 15 हो गया, जीरो लगाओ तो 152 हो गया, 152 तो 25 छंग 150, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 20 हो गया, जीरो लगाओ 201 हो गया, तो 25 अट्टे 200, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर पॉइंट के बाद आगे जाएगा। अब आगे नहीं, हम यहाँ तक ही सोल्व कर लेते हैं। 25 के पार से और कैंसिल आउट कर लो तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 25 के पार से कैंसिल आउट किया, 25 अट्टे 200 और यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा तो ये 60 हो गया। तो 25 दूनी 50, 10 बचेगा तो 108 हो गया। तो 25 चौक 100 तो 824 पॉइंट कहाँ दिख रहा है? 824 पॉइंट बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कैसे करना है? सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया? सवाल आपको दे रखा था 10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। हमें 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा ये हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है 6 महीने, अर्धवार्षिक दे रखा है, तब आप क्या करोगे, समय में तो 2 का गुणा करोगे और दर में 2 का भाग दोगे। यहाँ पे समय 2 वर्ष का दे रखा है तो हम 2 का गुणा करेंगे, 4 हो गया। यहाँ पे दर 4 वर्ष दे रखा है, 2 का भाग दोगे तो 2% प्राप्त हो जाएगा। हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे जो रुपया दे रखा है उसे लिख लिया, 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय -1, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट करो तो 50 बार कैंसिल आउट होगा। तो 50 बार कैंसिल आउट हो गया। अब 50 से कम 50, 50 में 1 जोड़ोगे तो 51, तो 51 बटा 50, ये पावर 4 दे रखी, तो 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50, 4 बार गुणा करवाओगे, 50 50 50, 4 बार गुणा करवाओगे तो ये मुझे 625 ये संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। 51 का गुणा करवाओगे तो 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51, 4 बार मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। माइनस यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना 625 और ये प्राप्त हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, 676 5201 में इसको माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, पीछे की वैल्यू 5201 तो एज इट इज मुझे प्राप्त होगा। यहाँ पे 676, यहाँ पे 67 में से 62 गए, कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 676 में से 625 गए तो 51 प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 51 लिख लिया। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे लास्ट वैल्यू 824 पॉइंट प्राप्त हो जाएगी। तो 824 पॉइंट कहाँ दे रखा है, आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कैसे सवाल को कर रहे हैं आपको समझ में तो आ रहा है। यदि फिर भी आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप क्लास को रिपीट करके देख लेना, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कैलकुलेशन भी आसान लग जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है प्रैक्टिस करने का, फिर बाद में आपको समय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।